एक बुक और एक अच्छी स्ट्रैटेजी एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। अगर आपको भी वो डिफरेंस क्रिएट करना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। अब देखेंगे बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपने देख लिया होगा कि NCERT हमारी बेस्ट बुक होगी, बेस्ट बुक्स की लिस्ट में आएगी फॉर क्लास 10 साइंस। इस वीडियो में हम बेसिकली साइंस की जितनी बुक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में अदर सब्जेक्ट्स को टच करेंगे, ठीक है। तो भाई मैंने NCERT को सबसे पहले ही क्यों रखा, ये बात आती है आपके दिमाग में भी और आनी भी चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, एक टेक्निकल अगर आंसर दूं तो जो बोर्ड है हमारा CBSE बोर्ड, वो भी आपको रिकमेंड करता है कि भाई आप NCERT से पढ़ो, NCERT में से ही एग्ज़ाम आएगा। लेकिन 90% NCERT में से आता है और 10% आता है हमारा एक्स्ट्रा बाहर से। लेकिन कंसेप्ट जो भी होता है वो NCERT से रिलेटेड ही होता है, ठीक है भाई। तो हमने ये तो देख लिया है भाई बोर्ड एग्जाम कहाँ से आता है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बुक्स भी उसी के टाइप की देखेंगे, उसी के लेवल की देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी भाग जाएंगे कोई सी बुक उठा लेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले NCERT, ये एक टेक्निकल रीजन हो गया था। अब मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या। देखो भाई NCERT एक बहुत अच्छी बुक है। कई बच्चे कहते हैं कि हमें इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप इसको एक बार रीड करके देखेंगे, ठीक है, यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, अपना पहला चैप्टर खोलना है। देखो भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली एक बार पहला चैप्टर खोलना है और सिंपली एक बार ठान लो, क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं NCERT बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज होती है इसमें, इसलिए हमको बोरिंग लगती है। लेकिन बोरिंग नहीं है, इससे इंटरेस्टिंग बुक और कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन देखो। आपको एक चैप्टर डिसाइड करना है कि हाँ भाई मुझे आज ये चैप्टर पूरा करना है, तो पूरा करना ही है। एक बार उस चैप्टर को पूरा आराम से ढंग से पढ़ लो। आप क्या करते हो, थोड़ा सा 2 पेज पढ़ते हो, अच्छी लैंग्वेज नहीं है, भागो यहाँ से। पूरा पढ़ो तो एक बार, पूरा पढ़ोगे ना, इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप 4 बुक कर रहे हो, एक बार ये की, दूसरी बार कोई और, 4 बुक कर रहे हो ना आप, उससे अच्छा भाई आप एक बुक करो 4 बार। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर एक बुक को आप 4 बार करोगे तो उसके जितने भी कंसेप्ट है वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और NCERT बिल्कुल CBSE रिलेटेड है, ये फॉलो करो, इससे अच्छी बुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब बात आती है भाई, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमने इसकी बात कर ली कंसेप्ट की, एक बार हमने NCERT पूरी कर ली, तो भाई हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशंस हैं वो भी चाहिए होते हैं, जैसे कि MCQs, फिल इन द ब्लैंक, जो बेसिकली लेटेस्ट CBSE पैटर्न है वो कौन सी बुक फॉलो कर रही है। तो उसके बाद वो बुक है, ये नाम है NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है भाई। अब ये बुक मैंने क्यों सजेस्ट की, NCERT एग्जाम्पलर, उसके बाद मैंने NCERT कर ली, NCERT एग्जाम्पलर उसके बाद क्यों। देखो भाई कई बच्चे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होते हैं, MCQs करने होते हैं, और अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स वो करने होते हैं, ठीक है। तो NCERT की बुक उससे ज़्यादा अच्छी और कौन सी हो सकती है आपके लिए। देखो इस बुक के मैं फ़ायदे बता देता हूँ, क्या क्या फ़ायदे हैं। ये बुक बेसिकली एक पर्टिकुलर क्या होती है इसमें, कि आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मिलते हैं, आपको चैप्टर वाइज अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं। पहले आपको 1 मार्कर, फिर 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर, फिर 4 मार्कर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग मार्क्स के हिसाब से आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं विद सॉल्यूशन। तो भाई ये बुक सबसे बेस्ट है। अब विद सॉल्यूशन कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, और इस बुक की सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्वेश्चंस थोड़े से कम कराएगी, यानी कि एग्जाम्पल देगी, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज आपको करने के लिए देगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि आपकी जो सॉल्विंग प्रैक्टिस है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो भाई हमने देख लिया कि पहले NCERT, फिर NCERT एग्जाम्पलर। अब इसके बाद क्या होता है कि कई बच्चों को क्या है, NCERT की जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती है, तो उसके लिए कई बच्चे क्या है, रिफ्रेशर्स जो होते हैं वो लेते हैं। तो उनमें से भी रिफ्रेशर्स भी बेस्ट होती हैं कुछ, तो वो रिफ्रेशर बेस्ट ये हैं। तो बुक्स ये हैं आपकी, बेसिकली रिफ्रेशर्स एस चांद की आती है, लखमीत सिंह और मंजीत कौर की, और वो भी अलग अलग सेपरेटली, केमिस्ट्री की अलग आती है, फिजिक्स की अलग और बायोलॉजी की अलग। अब बात आती है हमें रिफ्रेशर्स करनी क्यों आखिर। तो सिंपली बात यह है कि कई बच्चे होते हैं जिनको लैंग्वेज NCERT की समझ नहीं आती, लेकिन मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया, अगर आप वो अप्लाई करोगे तो आपको NCERT की जो लैंग्वेज है ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर नहीं भी आ रही है तो आप ये बुक्स रेफर कर सकते हो। तो ठीक है भाई, ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या आपके आपको जो भी अलग अलग
यानी कि आपको एक कंसेप्ट बताया जाएगा, उसके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको एग्जांपल्स भी इस बुक्स में बताए जाएंगे। आपको पता ही होगा रिफ्रेशर्स कैसी होती हैं, ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल एक फुल एक्सप्लेन किया जाएगा फुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बुक्स कुछ ऐसी हैं जिनको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, ठीक है। जिनको आ रही है भाई इस बुक को बेशक से मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एनसीईआरटी कर ली, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर ली, उसके बाद अब मैं आपको एक लास्ट ऐसी बुक बताने जा रहा हूँ जो तो करनी हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो रिफ्रेशर करे या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो वो बुक हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, ठीक है यार। लास्ट में करेंगे सैंपल पेपर्स को बेसिकली हम लास्ट में करते हैं जब एग्जामिनेशन का टाइम बिल्कुल 1 महीने का रह जाता है, ठीक है। तो और बेसिकली अगर आपको पता लगाना कि कौन से सैंपल पेपर बेस्ट रहते हैं, जो मैंने भी किए थे, मैंने किए थे एडुकार्ट के बेस्ट सैंपल पेपर होते हैं, लेकिन इसके बारे में आगे वीडियो डिटेल में आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स करनी है आपको, एनसीईआरटी कर ली भाई अच्छे से। अब मैं आपको अगली सजेस्ट करता हूँ, बेसिकली एनसीईआरटी आपने कर ली, उसके बाद आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली, ठीक है भाई। अब सैंपल पेपर कर लिया आपने लास्ट में, ये उस बच्चे को करने की जरूरत है जिसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, लेकिन सबको समझ आ जाएगी, मैंने सॉल्यूशन बता दिया। तो भाई आने वाली वीडियोस में अब देखेंगे मैं आपको बेस्ट यूट्यूब चैनल बताऊंगा, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी से इन बुक्स से कैसे पढ़ा जाए वो सारी चीजें भी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, समझेंगे और पढ़ते रहो भाई। तो चलो जाओ जाओ जाओ, अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो।